या पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत सारी महिलाओं में पाया जाता है। पीसीओएस मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या फिर पीसीओडी मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है ये फीमेल्स को होती है और ये जो उनकी ओवरीज होती है मतलब जहां से उनका एग फॉर्म होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे वहां पे एक सिस्ट टाइप का फॉर्म हो जाता है। जब किसी फीमेल को पीसीओडी या पीसीओएस हो तो उनके जो पीरियड्स होते हैं मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उनका इरेगुलर होता है। जब होता है तो बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है। उसी तरह से उनमें ये भी देखा जाता है कि उनके अंदर एक हार्मोन जो कि मेल में ज्यादा पाया जाता है तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है जिसका नाम है एंड्रोजन। और इस हार्मोन की वजह से होता ये है कि फीमेल्स के हो सकता है कि बॉडी में कुछ ज्यादा ही बाल आने लगे हैं। वो फेशियल है हो सकता है, चेस्ट में हो सकता है, बैक में हो सकता है या फिर बटक्स में भी होते हैं। और ये भी देखा जाता है कि फीमेल्स में ओव्यूलेशन के टाइम पे उनके एग्स अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहे होते हैं जिस वजह से उनको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इन सब के साथ में ये भी देखा जाता है कि औरतें अपना वेट गेन शुरू कर देती हैं, बहुत ज्यादा उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है या फिर उनके जो बाल हैं सर के वो थोड़े पतले होने लगते हैं या फिर बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। और ये भी हो सकता है कि उनके फेस बहुत ज्यादा ऑयली होने लग जाए और उस वजह से एक्ने आना शुरू हो जाए मतलब कि मुहासे आना शुरू हो जाए। तो ये सारे कुछ ऐसे सिम्टम्स है जिससे पता चलता है कि पीसीओडी या पीसीओएस है कि नहीं। पर ये सारी जो इनके सिम्टम्स हैं जो कि बहुत लंबे समय तक कई बार रहते हैं, जब जल्दी हम लोग उसका ट्रीटमेंट ना ले तो हो सकता है वो और ज्यादा बुरा हो जाए। तो ये जो सिम्टम्स है ये कई बार हमारे मानसिक स्वास्थ्य में भी कठिनाइयां पैदा कर देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी औरतें ऐसी मुश्किलों में आ जाते हैं जहाँ पे वो अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते हैं या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं या दूसरी तरह की भी बीमारियां हो सकती हैं उनको। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीसीओडी या पीसीओएस हमारे मानसिक स्वास्थ्य में किस तरह से असर कर सकता है और किस तरह की बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है उसे क्लिक कर दीजिए। कहा जाता है कि पीसीओएस होने का कारण ये है कि अगर हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, बहुत अनहेल्दी हो तो वो हो सकता है कि हमें हो जाए। लाइफस्टाइल चेंजेस किसी भी तरह के हो सकते हैं कि बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है मतलब हम ज्यादा मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं ज्यादातर टाइम पे। हो सकता है कि पढ़ाई के लिए हमें एक ही जगह पे बैठा रहना पड़े या फिर ऑफिस टाइम पे भी एक ही जगह पे बैठे रहना पड़े। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि हम बहुत अनहेल्दी खाना खाते हैं, बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल है मतलब हम बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से हो सकता है कि किसी को पीसीओएस हो जाए। उसी के साथ में ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा अगर आपको स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, स्टडीज का स्ट्रेस हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप का आपका स्ट्रेस हो, उस वजह से भी हो सकता है कि आपको इस तरह की बीमारी हो जाए। कहते हैं कि पीसीओएस की वजह से कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी और तरह की शारीरिक बीमारी हो जाए जैसे कि डायबिटीज या फिर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाए। रिसर्च कहता है कि जो पीसीओएस का सिम्टम है जहाँ पे हमें हेयर फॉल होता है, वेट गेन होता है या फिर एक्ने आते हैं फेस में, फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है, तो इन सब वजह से हो सकता है कि हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, बॉडी इमेज में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। और ये बीमारी ऐसे भी हार्मोनल चेंजेस से रिलेटेड है तो इस वजह से ये भी हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा ही मूड चेंजेस भी अपने आप में देखें। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप लंबे समय के लिए पीसीओएस का ट्रीटमेंट ना कराएं तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपको एंजाइटी या फिर डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी भी हो जाए या उसके सिम्टम्स आप देखने लगे। अगर आप पीसीओएस की बीमारी के लिए किसी डॉक्टर के पास में अगर जाएंगे तो फिर डॉक्टर आपको यही बोलेगा कि आपको थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है, न्यूट्रिशनल डाइट खाने की जरूरत है, थोड़ा अच्छा सोने की जरूरत है। पर अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है इस समय पे, हो सकता है कि वो पीसीओएस की वजह से है या शायद उससे पहले से भी हो, तो इसकी वजह से ये हो सकता है कि आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो जाए ये सारे जो डॉक्टर के आपको सजेशन मिले हैं उसको फॉलो करने के लिए। क्योंकि कई सारे मानसिक बीमारियों के सिम्टम्स ही ये होते हैं कि आप न्यूट्रिशनल खाना नहीं खाते या फिर खाना खाते ही नहीं है या फिर बहुत ज्यादा ही खाते हैं, आप कम सोते हैं या ज्यादा सोते हैं, आप उतना ज्यादा एक्सरसाइज आपको करने मन नहीं करेगा, दूसरे से मिलना जुलना मन नहीं करेगा।
तो कई बार ये हो जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य की वजह से आप पीसीओएस को ट्रीट ना कर पाए। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि पीसीओएस की वजह से आपकी मानसिक स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आई है। तो चलिए जानते हैं पीसीओएस की वजह से किस किस तरह की बीमारियां आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो पहला है स्ट्रेस। कई बार ऐसा होता है कि जो पीसीओएस का ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा समय लेता है रिजल्ट देने में, और कई बार ये भी हो सकता है कि पीसीओएस की वजह से आप कोई और चीज का भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वजह से जब आपको वो रिजल्ट ना मिले जल्दी, तो हो सकता है कि वो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल आपके अंदर फॉर्म कर दे, और उस वजह से हो सकता है कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो उस वजह से आपको और ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। दूसरा है बॉडी इमेज इशू। बॉडी इमेज इशू की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बॉडी इमेज इशू का मतलब ये है कि जहाँ पे हम अपने शरीर को कैसा दिखता है वो पसंद नहीं करते हैं, हमें वो अच्छा नहीं लगता है, हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं अपने स्किन में। तो ये हो सकता है कि जब हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा बाल आने लगे, हम बहुत ज्यादा वेट गेन कर रहे हैं, या फिर हमारे फेस में बहुत ज्यादा ही एक्ने आने लगे हैं, या फिर बाल हमारे झड़ रहे हैं, थिन हो रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है कि हमें बॉडी इमेज इशू होना शुरू हो जाए। और जब बॉडी इमेज इशू होना शुरू होता है तो उसके साथ में हो सकता है कि डिप्रेशन हो, या फिर आपको एंजाइटी इशू आ सकता है। उसके साथ में कई सारों में ये भी देखा गया है कि हो सकता है कि उनको ईटिंग डिसऑर्डर हो जाए, जो कि फीमेल्स में बहुत ही कॉमन है। और तीसरा है डिप्रेशन या एंजाइटी। हो सकता है कि बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए जब इस बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वो हो सकता है कि डिप्रेशन या एंजाइटी किसी में फॉर्म कर दे, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी इमेज इशू की वजह से भी हो सकता है कि डिप्रेशन या एंजाइटी हो जाए। देखा जाए तो इसके अलावा भी बहुत सारे और भी बीमारियां हो सकती हैं, पर ये कुछ बीमारियां हैं जो कॉमनली देखा जाता है कि जिनको पीसीओएस होता है उनमें ये सारी मानसिक बीमारियां होना बहुत इजी हो जाता है। और ये सारी बीमारियों के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। ये सारी बीमारियां जो है ये ट्रीटेबल है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इनमें से कोई भी बीमारी से ग्रस्त हैं तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है, आप उससे भी जल्दी बाहर निकल सकते हैं। पीसीओएस से भी बाहर निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसका भी ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको पीसीओएस है या फिर आपको किसी तरह की मानसिक बीमारी है या दोनों ही हैं, तो आपको एक प्रोफेशनल से मिलने की जरूरत है जल्दी से जल्दी। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो किसी तरह से आपको मदद कर पाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।